Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कन्नौज से तेज प्रताप या अखिलेश यादव हो गया है साफ। आ गई है बड़ी खबर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कर दिया है ऐलान, कह दिया है नहीं है कोई सस्पेंस, अखिलेश ही होंगे कन्नौज से सपा के उम्मीदवार। रामगोपाल यादव ने बताया कि कल अखिलेश यादव 12 बजे कन्नौज में नामांकन दाखिल करेंगे। लगातार कहा जा रहा है बहुत कंफ्यूजन है आपके नेतृत्व को लेकर, अखिलेश जी को लेकर, बार बार टिकट बदलना। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो कन्नौज का टिकट है अखिलेश जी को लड़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कल 12 बजे कन्नौज में अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, नो कंफ्यूजन। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि उनका टिकट नहीं होगा, तेज प्रताप यादव नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। आपको बता दी कल देर रात एक बैठक हुई थी अखिलेश के साथ, जिसके बाद आई कन्नौज से सपा उम्मीदवार बदले जाने की खबर। दरअसल 2 दिन पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कन्नौज के सपा पदाधिकारी पहुंच गए थे लखनऊ अपने नेता को मनाने को। मनुहार की कन्नौज में आप ही थामो उनका हाथ। बताया जाता है कि कन्नौज का ये प्रतिनिधि मंडल ग्राउंड से पार्टी की स्थिति को लेकर कुछ इनपुट देता है और फिर खबर आती है कि अब अखिलेश का मूड बदल गया है। कन्नौज के सपा नेता दावा करने लगते हैं कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, कल नामांकन करेंगे। कहा जाता है कि आज ही घोषणा हो जाएगी। ऐसे में कन्नौज से सबकी निगाहें टिकती हैं यहाँ इटावा, जहाँ जसवंत नगर जो कि मैनपुरी लोकसभा में आता है, वहाँ अखिलेश पहुँचे होते हैं। तो यहाँ अखिलेश से भी होता है कन्नौज को लेकर सवाल और अखिलेश भी कर देते हैं एक बड़ा इशारा। अरे तुम्हें काहे मुकुट लाए, बाद में ले आते मुकुट भी तुम। चलो हम अखिलेश जी, कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। तो अखिलेश कहते हैं कि कल साफ हो जाएगा नामांकन के साथ। तो वहीं ये भी कह जाते हैं कि ये भी हो सकता है कि आज ही कोई घोषणा हो जाए। तो वहीं रामगोपाल यादव फिरोजाबाद में हमारे सहयोगी से बात करते हुए पत्ते खोल देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि कन्नौज में वन एंड ओनली अखिलेश यादव। तो क्या यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं? सुब्रत पाठक जो लगातार अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे थे, क्या अब उनके लिए समीकरण गड़बड़ा जाएंगे? क्योंकि ये वही सुब्रत पाठक हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में डिम्पल यादव को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि 2014 तक ये सीट सपा के पास ही थी और ये वही जमीन है, ये वही सीट है जहाँ से अखिलेश यादव ने सियासी कहरा पढ़ा था। 2000 में लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था नेताजी की सीट छोड़े जाने के बाद, तो अखिलेश पहली बार चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करते हैं। 2004 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। फिर 2009 में भी चुनाव यहीं से लड़ते हैं, जीत जाते हैं। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो अखिलेश सूबे की कमान संभालते हैं बतौर सीएम और ऐसे में यहाँ पर फिर से उपचुनाव होता है और पत्नी डिम्पल को उतारा जाता है। डिम्पल यादव बड़ी जीत दर्ज करती है। 2014 में सुब्रत पाठक को वो हराती हैं, लेकिन 19 तक आते आते स्थितियां बदल जाती हैं। सवाल बड़ा है कि क्या सपा के इस गढ़ में एक दशक में तमाम समीकरण बदल चुके हैं और उन समीकरणों को साधने के लिए अखिलेश यादव जरूरी हैं? और यहाँ से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी सीटों पर असर डालेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कुमार अभिषेक के साथ अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।